लो भाई सजनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए माह रमज़ान सब्र का, रहमतों का और बरकतों का महीना बन के आता है। अल्लाह मियाँ की तरफ से हमारे मुल्क में भी ऐसे ही आता है, मगर जो यहाँ बैठे हैं वो चीज़ों को छांटी कर देते हैं, सब्र अलग कर देते हैं, बरकतें अलग कर देते हैं। इस वक्त रमज़ान की बरकतें सेठों के गोदामों में, कारखानों में और बड़ी बड़ी दुकानों में नाजिल हो रही है। भाई साहब, कम से कम ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। पहले अल्लाह की नेमतों पर कब्जा करके गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों और सफेद पोश लोगों की पहुंच से दूर किया जाता है। मुनाफाखोरी के जरिए लूट मार करके गरीब को गरीब तर किया जाता है और अपनी दुनिया संवारी जाती है। और फिर जिसे गरीब किया जाता है उसे ज़कात खैरात देकर अपनी आखिरत संवारी जाती है। पूरी दुनिया अपने अवाम को कारोबारी बनाती है, यहाँ अपने लोगों को भिखारी बनाया जाता है और भिखारी बनाकर ये नारा लगाते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देने वाला मुल्क है। यानी दुनिया भी संवार ली, आखिरत भी संवार ली और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर दिया। इस कारनामे पर कम से कम ऑस्कर अवार्ड बनता है। भाई साहब, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि स्कूल का खर्चा निकालने के लिए मैं रात को एक गोदाम में काम किया करता था। वहाँ माह रमज़ान में किसान के खेत से आई 100 रुपए की पेटी जैसे ही गोदाम में उतरती थी 500 की हो जाती थी। रमज़ान की बरकत, और इस बरकत से हमारा सेठ माह रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का मदीना में गुजारता था। हमारा सेठ एकदम नेक आदमी था, उसके चेहरे पर एकदम नूर नूर टपकता था। और हम मजदूरों की अक्सरियत गुनाहगार थी, इसलिए हमारे चेहरे पर फिटकार थी। और बरकत तो हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि हरकत में बरकत होती है और हमारे अंदर हाजी साहब वाली एक भी हरकत नहीं थी। हमारे सेठ हाजी साहब बहुत ही परहेजगार आदमी थे। रमज़ान में मजदूरों को राशन भी देते थे, मगर मैं चूँकि फितना गर और फसादी आदमी था, इसलिए सबको गुमराह करता था कि कोई भी हाजी साहब से राशन मत लेना, वरना हमारे अंदर भी हाजी साहब वाली हरकतें आ जाएगी। मेरी इस हरकत को देख करके यकीनन अकल की देवी ने मातम किया होगा। इससे भी ज़्यादा ये कि अपने हल्का अहबाब में, मोहल्ले में और इस मुआशरे में उनका मुकाम एक मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत के तौर पर था। और उधर इमरान खान पर पाबंदी लगा दी गई है। जेल में किसी से मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जेल से बाहर उनका राब्ता मुनक़िता कर दिया गया है। ये जो घी तेल आटे चीनी की महंगाई के बेकार के मसले हैं, ये बेकार के मसले आवाम के मसले हैं, इनके नहीं हैं। इनका मसला ये है, इस एक शख्स ने वारदातियों के लश्कर और उनकी सियासत को ऐसा मसला है कि इन्हें मुल्क के सारे मसले भुला दिए हैं। इनके लिए आवाम और मुल्क के मसले मसले नहीं हैं। इनका मसला अली अमीन गंडापुर है और उसको नाहल कराने निकल पड़े हैं। इनका मसला 9 मई के करदारों और उनके सहूलतकारों को कैफरे करदार तक पहुंचाना है या फिर आवाम के सामने उसका राग लापना है हर हफ्ते। और अदालतें धोबी घाट बन गई और जज करप्ट शरीफों और उनकी औलादों की करप्शन को धोने वाले धोबी बन गए। करप्ट हुक्मरानों के गंदे कपड़े धोते हैं और अगर इंसाफ के लिए ये अदालत चले जाए तो इन्हें धोते हैं।